पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम। मेरे साथ बोलिएगा। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ईशावास्य उपनिषद मंत्र संख्या 8। पिछले दो मंत्रों में लक्षण कहा गया था कि जो उस ब्रह्म को जान लेता है, उसको समझ जाता है, यथार्थ रूप से समझ लेता है, उसकी स्थिति क्या होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं। अब एक शंका फिर से उत्पन्न होती है कि वो ब्रह्म या ईश्वर जिसे हम कह रहे हैं, वो कैसा भी तो दिखता होगा, कहीं तो रहता होगा, कुछ तो उसका नाम होगा। क्योंकि हमारी जो कल्पना करने की क्षमता है ज्यादातर लोगों की, वो कल्पना करने की क्षमता हमारे ज्ञात के दायरे के अंतर्गत आती है। ज्ञात मतलब जितना हम जानते हैं, पहले से हमारे पास जितनी जानकारी है उसके दायरे में ही ज्यादातर व्यक्ति सोचता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जितना उनको ज्ञात है, जितना उनको पहले से जानकारी है, उस दायरे से कुछ बाहर सोच पाते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है, बहुत ही रेयर। तो ज्यादातर हम जैसा देखते हैं वैसी ही कल्पना करते हैं ईश्वर की। एक कोई दार्शनिक हुआ था यूनान में, उसने ऐसा कहा था कि यदि यदि मछलियां सोच पाती कि ईश्वर कैसा होगा, तो वो सोचती कि एक बहुत बड़ी मछली होगा। इस तरीके का उसका एक दर्शन उसने दिया है। तो मनुष्य, जैसी उसकी वृत्ति है, जैसी उसकी समझ है, जैसा उसका स्तर है, उसी आधार पर ईश्वर की कल्पना करता है कि ईश्वर ऐसा होगा। यद्यपि इस मंत्र से पहले, 8वें मंत्र से पहले भी ईश्वर के विषय में कुछ कहा गया है उपनिषद में, किंतु फिर भी व्यक्ति के मन में यह प्रश्न उठ सकता है, फिर आ सकता है कि यार वो ईश्वर कुछ तो दिखता होगा, कैसा भी तो लगता होगा, कुछ तो उसकी आकृति होगी, आकार प्रकार होगा उसका कुछ ना कुछ, कैसा होगा वो ईश्वर। तो इसलिए ये अगला मंत्र है। मैं मंत्र पढ़ता हूं। सपर्यगात् शुक्र मकाय मव्रण मस्ना विरगुं शुद्धमपाप विद्धम कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभूर्याथा तथ्यथोर्थान व्यदधात् शाश्वतिभ्यः समाभ्यः। इसका अर्थ पढ़ते हैं। दो अर्थ पढ़ रहे हैं, दो अलग अलग पुस्तकों से। वह आत्मा सर्वगत, सर्वगत मतलब सब और जिसकी गति हो, शुद्ध, अशरीरी, अक्षत, स्नायु से रहित, निर्मल, अपापहत, सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञ, सर्वोत्कृष्ट और स्वयंभू, स्वयं ही होने वाला है। उसी ने नित्य सिद्ध संवत्सर नामक प्रजापतियों के लिए, संवत्सर वैसे 12 मास जो होते हैं उनको कहते हैं, यथा योग्य रीति से अर्थों अर्थात कर्तव्यों अथवा पदार्थों का विभाग किया है। ये अर्थ ऊपर से निकल जाएगा।
एक अर्थ और पढ़ते हैं। यहां पर अर्थ थोड़ा अलग ढंग से किया गया है। यहां ईश्वर को न लेकर के यह बता दिया गया है कि जो महापुरुष उस ब्रह्म को जानता है उसकी स्थिति क्या होती है। तो कहा वह महापुरुष उन परम तेजोमय सूक्ष्म शरीर शरीर से रहित, छिद्र रहित या क्षत रहित, शिराओं से रहित, शिरा कहते हैं वेन्स को, वेन्स जो होती हैं शरीर में उनको शिरा कहते हैं, शिराओं से रहित, स्थूल पांच भौतिक शरीर से रहित, अप्राकृत दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप, शुभाशुभ कर्म संपर्क शून्य परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है, जो सर्वद्रष्टा सर्वज्ञ एवं ज्ञान स्वरूप, सर्वोपरि विद्यमान एवं सर्वनियंता, स्वेच्छा से प्रकट होने वाले हैं और अनादि काल से सब प्राणियों के कर्मानुसार यथा योग्य संपूर्ण पदार्थों की रचना करते आए हैं। ये दो अलग अलग गीता प्रेस से ही प्रकाशित होने वाली दो पुस्तकें हैं, उनसे मैंने अर्थ पढ़ा। अब इसे हम सरल भाषा में समझते हैं। जिन्होंने भी मंत्र पढ़ा हो या जिनके पास पुस्तक हो तो वो देख सकते हैं। वैसे पुस्तक एक बार देख लिया करिए तो ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो पहला जो शब्द है कहा सपर्यगात। पर्यगात परि और अगात दो शब्दों से मिलकर के बना है। स मतलब वह, पर्यगात, परि मतलब सब ओर, अगात मतलब गया हुआ। तो सब ओर बस इतना मत समझिएगा जितना आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है, इस ब्रह्मांड से पृथक जो भी ब्रह्मा जो कुछ भी है, सर्वत्र वह गया हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि वहां जाके घूम के आया हुआ है, नहीं, वह सर्व सभी ओर फैला हुआ है। यह इसका अर्थ हुआ। स परि अगात, पर्यगात। शुक्रम, शुक्रम है वो, जब उसका संधि विच्छेद हो जाएगा तो शुक्रम हो जाएगा। तो शुक्र कहते हैं जो प्रकाशमान हो, दीप्तिमान हो, जो प्रकाशित होता हो, जो द्युति वाला या दीप्तिमान या प्रकाशित होने वाला, जिसमें ज्योति हो, ज्योतिमान हो। इसीलिए जो निर्गुण परंपरा के लोग हैं, जो निर्गुण स्वरूप में ईश्वर की आराधना करते हैं, वे जब ध्यान करते हैं, आंखें बंद करके शांत ध्यान करते हैं, तो ध्यान करते समय जो ज्योति स्वरूप ज्योति उनको दिखाई देती है। यहां पर अधिकतर लोगों को ऐसा अनुभव होता है, यहाँ आज्ञा चक्र पे, जिसको त्रिकुटी भी कहते हैं, कुछ प्रकाश दिखता है। पहले वो प्रकाश रंग बिरंगा दिखता है, फिर बाद में जो है दूधिया रंग में स्थित हो जाता है, एकदम श्वेत रंग में स्थित हो जाता है, क्योंकि सभी रंग मिलकर के आपस में श्वेत रंग बनाते हैं। तो उस प्रकाश को ही कई लोग ईश्वर बताते हैं। कई जो निर्गुण परंपरा आदि के लोग हैं, उसी ज्योति को ही ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, और उसी को देखने को ईश्वर को देखना कहते हैं। उसी का अनुभव करने को ईश्वर का अनुभव कहते हैं। ऐसा गीता में भी एक श्लोक है, भगवान कृष्ण कहते हैं ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परम मुच्यते। ईश्वर कैसा है तो कहते हैं ज्योति शाम अपि तज्ज्योति, वह प्रकाश पुंजों का भी प्रकाश है, अतिशय प्रकाश वाला है। कहने का अर्थ जितने इस ब्रह्मांड में प्रकाशक हैं, सूर्य जैसे अन्य तारे नक्षत्र आदि, उन सबसे भी ज्यादा प्रकाश करने वाला और उनको भी प्रकाश देने वाला जो है, ज्योति शाम अपि तज्ज्योति, वह ज्योति वालों का भी ज्योति है। तमसः परम उच्चते, और अंधकार से परे है। इसलिए कई लोग, कई ऐसे परंपरा हैं जहां निर्गुण रूप में ईश्वर को भजते हैं, तो वो ज्योति को ही ब्रह्म बताते हैं। ज्योति स्वरूप जो दिखाई देता है अंदर ध्यान करने पर, ब्रह्म उसी को। तो शुक्रम, शुक्रम मतलब ज्योतिमान, प्रकाशमान। ठीक। फिर अगला शब्द आता है अकायम। जो भी मंत्र देख सकते हैं वो पढ़िए। सपर्यगात शुक्रम अकायम। शुक्रम, शुक्रम अकायम, जिसकी काया नहीं है। तो यदि आप उपनिषद के ईश्वर को समझना चाहते हैं, जो वैदिक ईश्वर है उसको समझना चाहते हैं, वेद में जो ज्ञान कांड है, उपनिषद है, उसके ईश्वर को समझना चाहते हैं, तो वो उसकी कोई काया नहीं है। 4 हाथ, 10 हाथ, 1000 हाथ, 20,000 हाथ, 50,000, कुछ नहीं। अकायम, उसकी काया ही नहीं है। सामान्य व्यक्ति के बुद्धि में ऐसा ईश्वर आता नहीं। क्यों नहीं आता आप समझिए। हम जब छोटे थे तो घर में जब कोई पूजा आदि हुआ करती थी, लगभग लगभग हम सबकी ये कहानी है, आप लोगों ने भी ऐसा अनुभव किया होगा। तो छोटे बच्चे प्रसाद वगैरह देख करके थोड़े से लालायित होते हैं कि प्रसाद हमको मिल जाता पहले।
तो कोई दादी, कोई नानी, कोई माता जी, कोई चाची या ताई जी, वो कहते थे अरे अरे, अरे, छूना मत, भगवान का प्रसाद है, नहीं तो भगवान श्राप दे देंगे, भगवान नाराज हो जाएंगे, पाप लगेगा, वगैरह वगैरह। तो क्या वास्तव में भगवान ऐसा होगा जिसको कि वो प्रसाद खाने से वो नाराज हो जाएगा? क्या वास्तव में ईश्वर ऐसा होगा? अब इसके दो कारण हैं ऐसा कहने के, जो लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते हैं, ऐसा समझते हैं। एक तो ये कारण है कि वो बच्चे को बस डराने के लिए कह रहे हैं कि वो प्रसाद को जूठा ना करे, पहले थोड़ा सा उसके अंदर पेशेंस आए, थोड़ा धैर्य भी सीखे कि भाई पहले भगवान को चढ़ा देंगे, भगवान को अर्पित कर देंगे, उसके बाद मिलेगा, पूजा हो जाएगी, उसके बाद मिलेगा। दूसरा, वास्तव में भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ लोगों की ऐसी अंतर्भावना है कि भैया ये प्रसाद खा लेने से वास्तव में भगवान नाराज हो जाए। क्यों? क्योंकि उनको थोड़ा सा भी कुछ परेशान कर दीजिए तो वो लोग नाराज हो जाते हैं। उनके साथ कोई भी थोड़ा सा व्यवहार ऊंच नीच कर दे तो उनको बुरा लग जाता है, उनको नाराजगी हो जाती है, उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो उनको लगता है कि ईश्वर भी ऐसा ही होगा। तो मनुष्य ईश्वर की वैसी ही परिकल्पना करता है जैसा वो है। इसीलिए जो जितना बुद्धिजीवी होता जाता है, जितना विद्वान होता जाता है, उसके ईश्वर की परिभाषा भी उतनी परिष्कृत होती जाती है। यहां आश्रम के निकट एक सज्जन बूढ़े हैं, कम से कम उनकी उम्र होगी तो 80 के करीब होगी अवश्य, 75 से 80 के बीच में होगी। एक वृद्ध सज्जन है, उनका यहाँ पे खेत है, तो वो आते हैं। एक दिन उनकी साल नहीं मिल रही थी, ऐसा शॉल ओढ़ रखी थी उन्होंने, शॉल ढूंढे तो उनको लगा कि कोई उठा करके ले गया। तो वो आए, कहे गुरु महाराज को इस शॉल उठा ले गया हमारा। हमने कहा कोई बात नहीं, इतने वर्ष आपने प्रयोग किया, जो ले गया वो प्रयोग करेगा, क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो कहे, एक दो बार कहे गुरु महाराज पता नहीं कौन ले गया, वहीं रखे थे, ऐसा वैसा। फिर कहे भोगेगा, जो भी हमारा, मतलब यहाँ की अवधि भाषा में कहे, जो हमार साल लेगा हो वो भोगी, भगवान वही का जरूर भोगई हैं, वो भोगेगा जरूर, कुछ ना कुछ कष्ट भोगेगा, दंड भोगेगा, एक दंड मिली वही का। ऐसा कहते हुए वो गए सज्जन। जबकि मैंने उनको समझाया कोई बात नहीं, सॉल कोई और ले गया, वो यूज कर लेगा, क्या दिक्कत है, जान दो। बाद में वो सज्जन अगले दिन आए और कहे कि नहीं, सॉल तो घर पे मिल गई, गुरु महाराज घर पे रखी थी, हमको लगा कि हम ले आए थे खेत में, यहां से गायब हो गया, लेकिन वो तो घर पे रखी थी। जो भी हो, तो उनको शॉल तो मिल गई, लेकिन एक 75 से 80 वर्ष का व्यक्ति भी, वर्ष हो गई है, 75-80 वर्ष की आयु हो गई, लेकिन वो व्यक्ति भी एक शॉल के जाने का भी, मतलब उस पे भी उसको ईश्वर को कहना है कि ईश्वर उसको दंडित करो, उसको कुछ कष्ट भोगने को दो, जिस आदमी ने मेरा शॉल लिया। ये वृत्ति समझ रहे हैं आप? तो वो उस आदमी को ऐसा लगता है कि जैसे परमात्मा उसकी आवाज सुन रहा है, और वो जो है, चूंकि शॉल एक आदमी उसका लेके चला गया है, इसलिए परमात्मा वो शॉल ले जाने वाले को दंडित करेगा। यारे तुम कैसे इसका शॉल ले गए? तो ईश्वर की जो अवधारणा है उन सज्जन के मन में, वो अवधारणा अवधारणा कितनी बचकानी है। जिसको बचकानी लग सकती है, अगर ये अवधारणा अगर किसी को लग रही है आप में से, श्रोताओं में से, तो समझिए कि आपकी ईश्वर की परिभाषा थोड़ी सी परिष्कृत हो गई। क्यों? क्योंकि आपकी जो समझ है, आपका जो विवेक है, वो विवेक, वो समझ परिष्कृत हो गई है। वरना आपका भी ईश्वर उसी लेवल का होता। समझ रहे हो? तो आपकी जो समझ है ईश्वर के प्रति, उसका ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है, उसका लेना देना है आपकी समझ से। आपका पैमाना कितना बड़ा है। कुछ लोग समंदर को मापने गए, चार मित्र। तो एक जो है 20 फुट का एक बांस लिए हुए था, उसने डाला, 20 फुट जो है वो गायब, अंदर चला गया। उसने कहा समंदर छोड़ दीजिए, नदी ही मान लीजिए, क्योंकि समंदर के किनारे तो आप कुछ डाल नहीं सकते, किनारे तो बहुत कम पानी होता है। नदी मान लीजिए। तो नदी में 20 फुट का बांस वो चला गया। तो उन्होंने कहा, उसने कहा कि भैया 20 फुट गहरी तो जरूर है। 20 फुट ना मानिए, जो भी वो बांस था उतना कहा कि इतना तो गहरा जरूर है। दूसरा आया, उसके पास 30 फुट का जो है बांस का वो बांस था, 30 फुट की थी, उसने 30 फुट का डाल दिया। उसने कहा कि तुम गलत कह रहे हो, इधर देखो 30 फुट चला गया, तुम्हारी बांस से बड़ा हमारा बांस है। एक ने क्या किया, दो बांस एक साथ बांध दिए, वो डाल दिया। अब वो 60 फुट चली गई। उसने कहा तुम दोनों के दोनों मूर्ख हो, देखो 60 फुट चली गई। एक ने कहा रुको हम चार बांध देते हैं। वो चार बांध के डाला, कहा कि तुम तीनों के तीनों मूर्ख हो, देखो इतना बड़ा चला गया, ये तो जो है 120 फुट भी गहरा है। तो एक विद्वान आदमी उधर जो है किनारे बैठा जो है सुन रहा था सब इनकी लीला। वो कहा कि भैया मेरे,
तुम में से कोई भी नदी की गहराई नहीं बता रहा है। तुम सब अपने अपने पैमाने की लंबाई बता रहे हो। जो तुम पैमाना लेकर के गए हो उसकी लंबाई 20 फुट, 30 फुट, 60 फुट या 120 फुट है। ये नदी की गहराई का तुम माप नहीं बता रहे भैया। ऐसे ही व्यक्ति जिस स्तर का है, उसकी समझ जैसी है, वैसा ही वो ईश्वर को देखता है, समझता है, और उसको लगता है कि ऐसा ही ईश्वर है। लेकिन अगर उपनिषद के ऋषि के बात आप समझिए तो वो कहते हैं अकायम। यह ईश्वर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसके पास कोई काया नहीं है, कोई शरीर नहीं है। तो हम सोचेंगे अरे भैया मनुष्य जैसा नहीं हो, कुछ और होगा। तो फिर इसके आगे एक और शब्द जोड़ दिया, अस्नाविरंग। अस्नाविरंग का मतलब क्या हो गया? कह दिया स्नायु से रहित है, उसके अंदर स्नायु नहीं है। स्नायु और शिरा दोनों अर्थ हो सकते हैं अस्नाविरंग के। तो अस्नाविरंग क्या हो गया? जिसमें स्नायु नहीं है, शिराएं नहीं। स्नायु किसको कहते हैं? हड्डियों और मांसपेशियों को, मसल को और हड्डी को जो जोड़ती है, उसको स्नायु कहते हैं। शायद अंग्रेजी में टेंडन कहते हैं या टेंडम कहते हैं, क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब बता पाएंगे शायद। टेंडन ही कहते हैं या टेंडम कहते हैं, पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। मैंने लिखा, हाँ टेंडन कहते हैं अंग्रेजी में। तो स्नायु जो होते हैं वो स्नायु से रहित है। फिर शिरा कहा। शिरा मतलब जो हमारी वेन्स होती हैं। एक तो आर्टरी होती है, एक वेन होती है। मेडिकल साइंस नहीं पढ़ाऊंगा आपको। तो जो शिराओं से रहित है, यानी जिसके अंदर जो है नसें नहीं हैं, जिसके अंदर स्नायु नहीं है, यानी मांसपेशियां, अस्थियां, इसी से ये भी समझ लीजिए कि अस्थि नहीं है, मांसपेशियां, मांस नहीं है, वो इन सब से मुक्त है। जिसके अंदर न अस्थि है, न मांस है, न मांस और अस्थि को जोड़ने वाली चीजें हैं, न शिराएं हैं कि रक्त जिससे प्रवाहित होता हो, इन सब से रहित है। ऐसे ब्रह्म की, ऐसे ईश्वर की चर्चा हो रही है यहां पर। तो वो त्रिशूल लिए हैं, तो वो धनुष बाण लिए हैं, तो वो चक्र लिए हैं। ऐसे ईश्वर की चर्चा यहां पर नहीं हो रही। ठीक? क्योंकि देखिए एक बात समझिए, राम जी का जन्म दशरथ जी के पुत्र के रूप में हुआ, तो ऐसा तो है नहीं कि ईश्वर दशरथ जी से पहले था ही नहीं। ईश्वर तो दशरथ और दशरथ के पिता और उनके पिता और उनके पिता और यहां तक कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले भी है, और ब्रह्मांड के नष्ट हो जाने के बाद भी रहेगा। इसलिए जिस ईश्वर की हम चर्चा कर रहे हैं या उपनिषद चर्चा कर रहा है, वो अकायम अस्नाविरंग है, जिसके अंदर स्नायु नहीं है, जिसके अंदर अस्थियां, मांसपेशियां, जिसके अंदर नसें, वेन्स, इन सब से जो मुक्त है, अकायम है, जिसकी कोई काया नहीं है, शरीर नहीं है। इसीलिए वह सूक्ष्म से सूक्ष्मतर चीज के अंदर भी समाहित है। इसीलिए जो सबसे सूक्ष्मतम चीज हो सकती है, परमाणु हो सकता है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो सकते हैं, उससे भी अतिशय सूक्ष्म है। उस ब्रह्म की, उस ईश्वर की चर्चा उपनिषद और वेद कर रहे हैं। यह वैज्ञानिक ईश्वर है। यह ईश्वर विज्ञान का ईश्वर है। ठीक? ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। शुद्धम अपाप विद्धम, फिर आगे कहा शुद्धम, वह शुद्ध है, और अपाप विद्धम, उसमें पाप नहीं है। तो पाप, आप ऐसा वाला पाप मत समझिएगा जो आप समझते हैं पाप का अर्थ। वैदिक अगर वांग्मय के आधार पर समझिएगा तो पाप का अर्थ हुआ धर्म अधर्म से मुक्त। प्रत्येक वस्तु का कुछ ना कुछ धर्म होता है। वह, और तो धर्म, जैसे अग्नि का धर्म है दाहकता। अग्नि जहां होगी तो वहां दाहकता होगी, गर्मी होगी, उष्णता होगी। वह, यह उसका धर्म है अग्नि का। जल का धर्म है, जल शीतल होता है। बर्फ का भी धर्म है, वह शीतल होता है, शीतकारक है। ठीक? ऐसे जो धर्म अधर्म से मुक्त है, जिसका कोई अपना गुण आदि नहीं है कि ये उसका धर्म है, ये उसका अधर्म है, ऐसा, इन सब से अपाप विद्धम, अर्थात जो जगत की जितनी वस्तुएं होती हैं, उन सबका धर्म अधर्म होता है, इनसे परे है। यह कहने का अर्थ है शुद्धम अपाप विद्धम। फिर कहा कवि, मनीषी। कवि का साधारण अर्थ हम लोग ये समझते हैं कि कवि मतलब कविता लिखने वाला। वैसे कवि का अर्थ विद्वान भी होता है, किंतु यहां चूंकि कवि शब्द ईश्वर के लिए आया है, तो कवि का अर्थ एक और है। जो वैदिक वांग्मय में, जब अगर आप संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे, तो कवि का अर्थ होता है क्रांतदर्शी। प्रांत मतलब अतीत, बीता हुआ समय, बीते हुए समय को देखने वाला, उसको कहते हैं क्रांतदर्शी।
तो यहां पर जब अर्थ लेंगे कवि का, तो क्रांतदर्शी लेंगे, अर्थात जो काल को देखने वाला, जो अतीत को देखे है। अर्थात भाई आपका जब जन्म हुआ था, उस जन्म से पहले तो आपने कुछ देखा नहीं था, किंतु जितना अतीत मतलब क्या, जितना कुछ अभी तक घटित हुआ है उन सबका दृष्टा है, अर्थात उन सबसे पहले है वो। ध्यान से समझिएगा तब समझ में आएगा। अतीत मतलब बीता हुआ समय। तो अभी तक इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर के अभी तक, और इसके पहले शायद उत्पत्ति हुई होगी, उसके पहले कभी उत्पत्ति हुई होगी, उसका नाश हुआ होगा ब्रह्मांड का। क्योंकि वैदिक वांग्मय, देखिए एक बात और साथ साथ समझाता चलूं, वैदिक जो ऋषि हैं वो ये नहीं मानते, वो ये नहीं कहते कि यह संसार पहली बार कभी बना था और ईश्वर को एक आइडिया आया कि चलो भैया दुनिया बना देते हैं, और उसके पहले उसको ये आइडिया ही नहीं आया था। ऐसा वेद में और उपनिषदों में हम पढ़ेंगे कि स इक्षेत, ऐसी ईश्वर के अंदर इच्छा हुई, एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। उसके पहले क्या था, तो कहा एकमेवा अद्वितीयम, एकम एव अद्वितीयम, एक ही था ब्रह्म, अद्वितीयम, दूसरा कोई नहीं था। और स इक्षेत कहीं आता है सो अकामयत, उसने ऐसी कामना की, एको हम, मैं एक हूं, बहुत श्याम, बहुत हो जाऊं, स बहुत श्याम प्रजा ये थी, तो वह बहुत हो गया। बहुत कहने का मतलब ये जो कुछ भी दिख रहा है वो सब हो गया, वही हो गया, वही ब्रह्म ही। तो एक संशय उत्पन्न हो जाता है, इसका मतलब जब ईश्वर ने ऐसी भावना की, एको हम, मैं एक हूं, बहुत श्याम, बहुत हो जाऊं। अब ईश्वर, फिर व्यक्ति मत सोचिएगा कि एक आदमी बैठा हुआ था अकेले कहीं पर और सोचा कि यार मैं अकेला हूं, चलो बहुत हो जाऊं। कभी हम इसको भी विस्तार से समझेंगे। ठीक। कामयत क्यों शब्द प्रयोग किया गया, इच्छेत या कामयत, इसमें भी आपको शंका हो सकती है कि इच्छा की ईश्वर ने, कामना की, कामना को तो पहला विकार कहते हैं। तो कामना और इच्छा क्या है, कामना जब जैसे हमारे अंदर स्फुरण होता है, कामना का कुछ कामना आती है, अरे यार चलो ये खाते हैं, यानी कुछ स्फुरण होता है, ऐसे ही ब्रह्म में कुछ स्फुरणा हुई। स्फुरण पता नहीं कितने लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं, मतलब अंदर से कुछ उदित होना। ठीक। तो ब्रह्म ऐसे था, उसके अंदर से कुछ उदित हुआ, वह उदित जो हुआ उसी से वह एक से अनेक हो गया। उसी को हम लोग बिग बैंग पढ़ते हैं, जब आप छांदोग्य उपनिषद कभी अगर हमने पढ़ा, तो उसमें यह कहा जाता है कि वो ब्रह्म फटा, और फट करके जो है उस ब्रह्म से एक अंडे की आकृति वाली चीज उत्पन्न हुई, और वो फिर फटा, फट करके जो है वो दो भागों में विभक्त हो गया। वही बिग बैंग जो हम पढ़ते हैं, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ ऐसा। फिर वहां नहीं जाऊंगा। तो इक्षेत और कामयत का अर्थ ये मत समझिए कि परमात्मा ने या ईश्वर ने कोई कामना की, इच्छा की। उसका अर्थ है कि ब्रह्म के अंदर एक स्फुरना हुई, एक भाव उत्पन्न हुआ। यानी उत्पत्ति को जैसे बीज निकलता है अंकुर को फोड़ करके, सॉरी माफ करिएगा, बीज को फोड़ करके अंकुर निकलता है, ऐसे ही ब्रह्म से यह सृष्टि अंकुरित हुई। यह इच्छेत और अकामयत का अर्थ है, कामना करने का। तो पहले वो एक था, एको हम, एक ही था, बहुत हो गया। तो ऐसी संशय ऐसा हो सकता है कि शायद वो पहली बार कभी हुआ होगा, जब पहली बार ईश्वर ने ऐसी भावना की और संसार बना। तो ये कंफ्यूजन में मत जाइएगा। वैदिक जो सिद्धांत है वह मानता है अनंतों बार, ध्यान से सुनिएगा, अनंतों बार, अनंतों ब्रह्मांड, जिस ब्रह्मांड में आप रहते हैं, ऐसे अनंतों ब्रह्मांड अनंतों बार बन चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, और आगे भी अनंतों बार बनते रहेंगे, नष्ट होते रहेंगे। यह सृष्टि का चक्र कहीं अंत नहीं होता। कुछ और जो है हम लोगों के अंदर बचकाने प्रश्न खड़े होते हैं कि भाई जीव के मुक्त होने का हमारे यहां सिद्धांत है कि जीव मुक्त हो जाता है। तो भाई जब सारे जीव मुक्त हो जाएंगे तब कैसे ब्रह्मांड बनेगा, तब कैसे संसार बनेगा। तो आप यह भी समझिए कि जीव की भी संख्या अनंत है, अनंत जीवों के मुक्त हो जाने पर भी अनंत जीव शेष रह जाएंगे। समझ रहे हैं। गणित जिसने भी पढ़ा है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी होता है। अनंत में से अनंत घटाने पर अनंत ही बचता है। ठीक। तो इसलिए अनंत जीव भी अगर मुक्त हो गए तो भी अनंत जीव बचेंगे, इसलिए सृष्टि का क्रम क्रम कहीं खत्म नहीं होगा। और आप कल्पना करिए, देखिए ईसाई जो अब्राहमिक रिलीजन कहे जाते हैं, ईसाई, यहूदी, इस्लाम आदि, ये मानते हैं कि सिर्फ मनुष्य में ही ये क्या रूह जिसको कहते हैं वो स्पिरिट कहते हैं, और सोल कहते हैं, तो सोल, स्पिरिट, रूह मनुष्य में होता है। किंतु वैदिक ऋषियों का मानना है कि पशु पक्षी से लेकर के वृक्ष आदि सब में जो है जीव का वास है। तो आप कल्पना करिए कि पूरी सृष्टि में कितने मच्छर होंगे, कितनी मक्खियां होंगी, कितने कॉकरोच होंगे, कितने जो है
भेड़ बकरियां होंगी, कितने हाथी होंगे, कितने शेर होंगे, कितने छोटे से छोटे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, उन सबके अंदर जीव है, ऐसा मानते हैं। ये सब मुक्त हो गए तो भी जो है सब बचेंगे, मतलब अनंत के मुक्त हो जाने पर भी अनंत बच जाएंगे, ऐसा सिद्धांत है। और अनंतों बार यह सृष्टि बन करके नष्ट हो चुकी है, ऐसा वैदिक दर्शन है। इसको हम बाद में कभी फिर विस्तार से यह विषय आया तो समझेंगे। तो यह जिस ईश्वर की बात चल रही है, जो शुक्रम अकायम है, बिना काया वाला है, शुद्धम अपाप विद्धम, शुद्ध है, पाप से रहित है, और कहा कवि, कवि मतलब समय को देखने वाला, जो कुछ भी सृष्टि में आज तक हुआ है उन सबको देखने वाला, उन सबका दृष्टा है। कहने का मतलब, पहली बात तो दृष्टा होने का अर्थ है कि उससे पृथक है, ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। किस चीज से? समय से पृथक है, काल से। इसीलिए आप लोग कभी गौर करिए, जो सिख लोग हैं वो बोलते हैं, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सत्य क्या है? सत्य परमात्मा कौन है? तो कहते हैं श्री अकाल, जो काल से परे है, जो समय से परे है, जो अकाल पुरुष है। यानी काल मतलब समय, प्रातः काल, सायं काल हम कहते हैं ना। तो जो काल से परे है वह सत्य है, सत्य श्री अकाल वो कहते हैं। ठीक। तो क्रांतदर्शी, कवि का मतलब हुआ क्रांतदर्शी, अतीत को देखने वाला। तो यहां अतीत नहीं, यह भी अर्थ लिया है विद्वानों ने कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों को देखने वाला। किंतु शुद्ध अर्थ बस इतना है कवि का, क्रांतदर्शी मतलब अतीत को देखने वाला, जो कुछ भी अभी तक घटित हुआ है उन सबका दृष्टा है। जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, उन सबका दृष्टा है। इससे एक अर्थ यह भी निकलता है कि काल से परे है, काल से अलग है। समय जो है, एक दिन, जो भी थोड़ा विज्ञान समझते हैं, टाइम और स्पेस का फैब्रिक समझते हो अगर, मैं समझाऊंगा नहीं ज्यादा। समय और स्पेस जो है, स्थान, उसका फैब्रिक जो समझते हैं, तो उस समय टाइम स्पेस के फैब्रिक से वो पृथक है, उससे अलग है, और इन सबको देखने वाला है, इनका दृष्टा है। ठीक। कवि फिर मनीषी, मन का ईशन करने वाला, यानी मन से जो श्रेष्ठ है। एक बार हमने पढ़ा था, मनसो जवियो, जिसकी गति मन से भी तीव्र है। ऐसा आज शब्द आया मनीषी। मनीषी किसको कहते हैं? जैसे साधारणतया किसी व्यक्ति को मनीषी कह रहे हैं, तो जिसका मन पर अपने अधिपत्य हो, मन का ईशन करने वाला, ईशन मतलब शासन करने वाला, जो मन के ऊपर जिसका अधिपत्य हो, ऐसे को, ऐसे व्यक्ति को मनीषी कहते हैं। ठीक। जो मन के चलाए पे ना चलता हो, जिसका मन उसके चलाने पे चलता हो, ऐसे ही ईश्वर को यहां मनीषी कहा गया। कवि, कवि मनीषी, कवि है, क्रांतदर्शी है, अतीत को देखने वाला, यानी काल से परे, काल को देखने वाला, और मनीषी है अर्थात मन से परे है, मन से श्रेष्ठ है। परिभु स्वयंभु, दो शब्द हैं। स्वयंभू शब्द तो आप लोग जानते होंगे, जो स्वयं ही है, खुद से, मतलब जिसका कोई कारण नहीं है। इसके लिए भी एक चीज समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, फिर भी समझा देता हूं। परिभू कहने का मतलब है जो सबसे परे है। ठीक। और स्वयंभू उसको कहते हैं जो स्वयं ही है, अर्थात जिसका कोई कारण नहीं है। जैसे यह जो कुछ भी हम देखते हैं संसार में, उसका कुछ कारण होता है। इसको कहते हैं कारण और कार्य का सिद्धांत। जैसे मटका जो है, घड़े का, घड़ा जो कहते हैं ना, घड़ा मिट्टी का मटका है, तो मटके का कारण है मिट्टी, क्योंकि मिट्टी से, मिट्टी रूपी कारण से कार्य रूपी मटका बना है। मटके को हम कहेंगे कार्य, और मिट्टी को क्या कहेंगे? कारण। तो मिट्टी से मटका बना है। ऐसे ही यदि सोने से हमने बनाया है, सोने का गले का हार, सोने का कंगन, तो स्वर्ण जो है, स्वर्ण हो गया कारण, और कार्य क्या हो गया? कंगन, गले का हार, मांग टीका, जो भी आपने बनाया, ठीक, वो कार्य हो गया। ऐसे यह सृष्टि जो है, वह उसका कारण है। ब्रह्म, ईश्वर जो है उसका कारण है, और सृष्टि क्या है? जगत क्या है? कार्य है। किंतु उस ब्रह्म का कोई कारण नहीं है, वह स्वयंभू है, वह स्वयं ही है, उसका अस्तित्व बस है। उसका कोई कारण नहीं है कि इसके कारण से इसने उसको उत्पन्न किया या इससे उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं है। ठीक। ये अर्थ समझिए। तो जो सबसे परे है, अर्थात सबसे किससे? काल से, और जो उत्पन्न होने वाले हैं, जो स्वयंभू नहीं है, अर्थात प्रकृति, इस प्रकृति से परे है, इससे श्रेष्ठ है, यह अर्थ होता है। स्वयंभू परिभू। आगे एक थोड़ा सा इसमें, अब यहां से उपनिषद थोड़ा कठिन होता जाएगा आगे के मंत्रों में।
एक मंत्र अगला जो है वो भी समझना थोड़ा सा सरल होगा, किंतु उसके आगे के जो टर्म्स हैं वो थोड़े कठिन हैं, फिर भी हम प्रयास करेंगे उसको सरलीकृत करके समझने के लिए। अब यथा तथ्योत्थान यहां पे एक शब्द था आया है, यथा तथा रीति से, यानी यथा योग्य रीति से, व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। अब यहाँ शाश्वतीभ्य जो शब्द है, शाश्वत मतलब जो सदा से है, तो उसका अर्थ कुछ विद्वानों ने संवत्सर किया है, संवत्सर यानी 12 मास किए हैं, और किसी ने शाश्वतीभ्य समाभ्य का अर्थ किया अनादि काल से। जो सभी प्राणी यह अनादि काल से जो है चले आ रहे हैं, कर्तव्य अपने कर्मों के अनुसार जो है इनका जन्म मरण होता है। इस जन्म मरण के चक्र को ही कहीं कुछ लोगों ने, कुछ विद्वानों ने ऐसा अर्थ लिया है कि यही शाश्वतीभ्य समाभ्य का अर्थ है। व्यदधात एक वर्ड है वहां पर, व्यदधात भी है, मतलब विधान करना, रचना करना, ऐसा व्यदधात का अर्थ होता है। थोड़ा सा कठिन है, इसको अब सरलीकृत करते हैं। आगे जो है मंत्र आप लोग देखा करिए थोड़ा सा, भले पीडीएफ डाउनलोड करके या कहीं से भी। मैं प्रयास करूंगा अगले अगले रविवार से मैं पहले ही मंत्र और उसकी हिंदी आपको साझा कर दूं ग्रुप में, ताकि आप एक बार पढ़ सकें। पढ़ लीजिएगा तो थोड़ा सरल रहेगा उसको समझना। तो कहा कि आगे कहा था यथा तथा रीति से, मतलब यह जो पूरा संसार है, शाश्वतीभ्य समाभ्य, यह संसार भी शाश्वत यहां पर अर्थ लेना पड़ेगा, संसार का, जगत का। क्यों? क्योंकि यह जगत, जैसा हमने पहले समझ लिया कि पहली बार नहीं बना था, बार बार बन रहा है, बार बार नष्ट हो रहा है, तो यह सदा से चला आने वाला क्रम है। इसलिए इसी को शाश्वतीभ्य समाभ्य कहेंगे। हमेशा से चले आने वाला यह क्रम है जो संसार चक्र है, बार बार बनता है, नष्ट होता है, बनता है, नष्ट होता है, और इसमें जीव उत्पन्न होते हैं। यह क्रिया अनादिकाल से चली आ रही, इसलिए यह शाश्वतीभ्य समाभ्य है। इसको व्यदधात, यानी इसका विधान करने वाला, विधान करने वाला मतलब ये मत समझिए कि रूल रेगुलेशन लिखने वाला, ऐसा मत समझिए। इसका विधान करने वाला मतलब इसका कारण जो है वही कारण कार्य सिद्धांत, इसीलिए हमने समझा दिया था। इसका कारण भी वही ब्रह्म ही है, यथा योग्य रीति से, मतलब जो हम समझते हैं कि प्रत्येक कर्म को ईश्वर देख रहा होगा, सुन रहा होगा, समझ रहा होगा, और उसके आधार पर हमें या तो पारितोषिक देगा या फिर दंडित करेगा, हमारे कर्मों का जो है हमें फल देगा ईश्वर। तो ये आप ईश्वर की बड़ी ही साधारण परिभाषा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहां ऐसा ही है। हम लोग किसी का कर्म देखते हैं, भैया इस काम, आदमी ने ये काम किया, ऐसा किया, उसका प्रमाण ढूंढते हैं, प्रमाणित होने पर उसको दंडित करते हैं। जो आदमी ज्यादा नंबर लाया, ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, उसको हम पारितोषिक देते हैं। तो पहले ही जैसा हमने समझा था, जैसी हमारी समझ, हमारा विवेक, हमारी बुद्धि है, उसी के आधार पर हम ईश्वर की परिकल्पना करते हैं। इसी कारण से हम ऐसा समझते हैं कि परमात्मा बैठ के कहीं हमारे कर्मों का हिसाब कर रहा होगा, ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए ये यथा तथा यथा यथा तथ्योत्थान जो यहां पे शब्द आया, यथा तथा रीति से, इसका अर्थ होगा यथा तथा रीति से, मतलब जैसे को तैसा। आप आधार साधारण शब्द में समझ लीजिए, जैसे को तैसा मतलब जैसा कर्म करोगे वैसा फल अपने आप प्राप्त होगा। जो कुछ भी संसार में जैसा उसका आचरण है, व्यवहार, सिर्फ मनुष्य का नहीं, सिर्फ जीव जंतुओं का नहीं, हर चीज का। जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाना, तो वो जैसी है अग्नि, दाहकता वाली है, तो वो दाहकता फैलाएगी ही, वैसा ही आचरण करेगी। इसको भी यथा तथा रीति ही समझिए, यथा योग्य रीति। समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे नदी में अगर आप कूदेंगे, तो ऐसा नहीं भगवान कहेगा अरे यार थोड़ा इस आदमी पे दया आ रही है, 12 साल की इसकी उम्र है, माँ बाप का अकेला लड़का है, चलो इसको बचा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं। यथा तथा ये रीति, ये क्या है? यथा तथा अर्थान क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ ये है कि भैया जल का काम है, वो डुबा देगा। नदी है, अगर धार वाली है, डुबा देगी। वो ये नहीं देखेगी कि तुम माँ बाप के अपने अकेले बेटे हो, कि 12 साल के हो, कि 10 साल के हो, कि तुम्हारी माँ को अब फिर से बेटा नहीं हो सकता, कि तुम्हारा बाप मर गया है, कि क्या, उसको कोई मतलब नहीं है पानी। गंगा मैया आपको नहीं जो है किनारे लगाएंगे, अरे जान दो बेचारा अकेला लड़का है, इसको किनारे कर दें, ऐसा कुछ नहीं। गंगा मैया कहे आओ बेटा, ठीक है चलो, जय सीताराम, काम खत्म। तो यथा तथा रीति कहने का अर्थ है, इस संसार में जिस चीज का, जो चीज जैसी है, उसका जैसा व्यवहार करने का स्वभाव है। स्वाभाविक रूप से जो चीज जैसी है वैसा ही व्यवहार करेगी, इसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। तो प्रत्येक, जो भी इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, उसका अपना एक धर्म है, गुण धर्म जिसको कहते हैं।
उसका कुछ गुण धर्म है, उस गुण धर्म के अनुकूल ही वर्ताव करता है। ठीक। अब जब हम मनुष्यों की बात आती है, जीव जंतु, आप कुत्ते कुत्ते में भेद देखिएगा। कोई कुत्ता बड़ा ही जो है लड़ाकू प्रवृत्ति का होता है, कोई कुत्ते भी बड़े शांत होते हैं। कोई कुत्ता जल्दी जो है घर में कोई चीज जूठा नहीं करेगा, आप दीजिएगा तो खा लेगा। कोई कुत्ता है कि जैसे ही मौका मिले वो घुस जाएगा, घर में जूठा कर देगा। ऐसे ही मनुष्य की भी, क्यों? क्योंकि मनुष्य मनुष्य का भी गुणधर्म अलग है। क्यों गुणधर्म अलग है? क्योंकि मनुष्य का जो यह शरीर है, मन बुद्धि इंद्रियों सहित, वह त्रिगुणात्मक है, सत्व रज और तम। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इसका अनुपात जैसा होता है, ध्यान रखिए। सतोगुण रजोगुण तमोगुण का जिस व्यक्ति में जैसा अनुपात होता है, जितने परसेंटेज में जो वाला गुण है, उसी के आधार पर, उस गुण के आधार पर वह आचरण करता है। यह भी यथा योग्य रीति है, यथा तथ्योत्थान, या जो शब्द आया। तो इस जगत में जो कुछ भी व्यवहार कर रहा है, वह सब अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार कर रहा है। इसमें परमात्मा बैठ करके ये करेगा वो करेगा, चींटी मारेगा कुत्ता मारेगा मच्छर बचाएगा, ऐसा कुछ नहीं। देखो भैया, जो बढ़िया इंजीनियर भी है, आजकल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। अभी हम लोग ड्राइवरलेस कार्स, मतलब भारत में तो चलती नहीं है, क्योंकि भारत में ऐसी सड़कें नहीं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन तमाम ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे ड्राइवरलेस कार्स एकदम चल रहे हैं। आप में से शायद कुछ लोगों को न पता हो, आप कुछ लोग वो सर्च करिएगा। अमेरिका में एक ऑस्टिन नाम का एक शहर है। ऑस्टिन शहर में ड्राइवरलेस कार्स ने वो कर दिया था, धरना प्रदर्शन चालू कर दिया, रोड जाम कर दिया था उन्होंने। ठीक है, कि हमें और ज्यादा नेविगेशन में क्लैरिटी दिया जाए, यानी कि मैप जो है, मैप पे हमको और ज्यादा कंट्रोल चाहिए। बिना ड्राइवर की गाड़ियां, आप जाओगे, एक गाड़ी आएगी, जैसे हम लोग ओला उबर भारत में बुक करते हैं, आप वहां बुक करोगे कार्स जो है, तो बिना ड्राइवर की एक कार आएगी। आप उसमें बैठेंगे, ड्राइवर वगैरह कोई नहीं है, चुपचाप वो आपको लेकर के जहां आपको जाना है वहां ड्रॉप कर देगी। ठीक। जैसे टेस्ला का तो आप जानते ही होंगे, टेस्ला बिना जो है ड्राइवर के चल सकती है। लेकिन भारत में ऐसी सड़कें नहीं है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए अलाउ नहीं किया जाता है। अन्यथा आप तमाम देशों में चला सकते हैं। तो एक वैज्ञानिक भी जो है इस तरीके की चीजें बनाना चाहता है, जिसमें अब ऐसा नहीं कि जिस वैज्ञानिक ने बनाया वो हर क्षण उस चीज को कंट्रोल करेगा। ऐसा नहीं है, उसने बना दिया। अब वो गाड़ी कहां चल रही है, अब ऐसा नहीं कि एलन मस्क बैठ करके हर जगह जहां जहां टेस्ला गाड़ी चल रही है वहां वहां गाड़ी वही एलन मस्क चला रहे हैं। हमको लगता है कि परमात्मा जो है ऐसे ही हर गाड़ी, जितनी गाड़ियां उसने बनाई सबको वही जो है घुमा रहा है फिरा रहा है, ऐसा नहीं 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 नहीं। गीता में एक बहुत ही विलक्षण श्लोक है जिसको समझना बड़ा कठिन होता है। उसका अर्थ भी विचित्र किया है लोगों ने। जब भी आप, जैसे उपनिषद का हमने अर्थ पढ़ा था, तो वो अर्थ ऐसा है जो सामान्य आदमी को अंदर घुसता नहीं है, उसके प्रवेश नहीं करता। ऐसे एक गीता में श्लोक है, भगवान कृष्ण उसमें कहते हैं कि क्या है, न कर हाँ, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। उसमें कहते हैं न कर्तृत्वम, कर्तृत्व करते कहते हैं कर्म करने की भावना, मैं ये करूंगा, ऐसी भावना। कर्तृत्व का जो है निर्माण ईश्वर नहीं करता। न कर्तृत्वम न कर्माणि, न कर्मों की, लोक अस्य, इस लोक में, सृजति प्रभु, प्रभु मतलब ईश्वर, सृजति मतलब सृजन करना। तो न मतलब नहीं, पहले ही कहा दिया, न कर्तृत्व न कर्माणि, न कर्तृत्व की न कर्मों की सृजना ईश्वर करता है ना। तो लोग कहेंगे भैया कर्तृत्व ईश्वर नहीं निर्धारित करता, कर्म ईश्वर निर्धारित नहीं करता, तो कर्म फल तो ईश्वर ही देता होगा। ऐसा कई लोग कहते हैं ना कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कर्म करो फल तो मैं दूंगा। ऐसा कृष्ण ने कहीं नहीं कहा कि फल मैं दूंगा। उन्होंने कहा, लोगों ने गीता पढ़ा नहीं है, ऐसे ही उठपटांग कुछ भी बोल देते हैं, गीता में ये लिखा है, भले गीता कभी छुए ना हो। आजकल व्हाट्सएप पे भी चला, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, वो कुछ भी बक दिया जाता है जो गीता में किसी श्लोक में नहीं है, वो भी लिख दिया जाता है। तो कहते हैं न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम, न ही कर्म फल के संयोग की रचना ईश्वर करता है। कर्म फल का जो संयोग है वो भी ईश्वर नहीं देता। तो ये सब चल कैसे रहा है दुनिया में? तो कहा स्वभावस्तु प्रवर्तते, सब कुछ स्वाभाविक रूप से चल रहा है। जानते हैं गीता प्रश्न ने जो अर्थ किया है उसमें लिखा है सब, सब स्वभाव ही बरत रहा है। अब लो, आदमी समझेगा इन स्वभाव बरत रहा है, अब इसका क्या अर्थ है, कुछ नहीं समझ में आएगा। कहने का अर्थ यह है कि सब कुछ स्वाभाविक रूप से चल रहा है, जिसका जैसा स्वभाव है, व्यक्ति का ही नहीं, अग्नि का, वायु का, जल का, पृथ्वी का, इन सबका स्वभाव है। जिसका जैसा स्वभाव, वह स्वभाव के अनुकूल आचरण कर रहा है इस ब्रह्मांड में, इस संसार में। किसी भी चीज को ईश्वर कंट्रोल
कर रहा है या उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं। नहीं सर, ऑटो मोड पे डाल दिया उसने, सब ऑटो मोड पे चल रहा है और यह अनादि काल से चल रहा है। और परंतु इसका कारण जो है वह ईश्वर है। यह जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था का कारक तत्व ईश्वर है, इसलिए व्यदधात शब्द है यहां पर। इसका विधान ईश्वर ने किया है। यह सब कुछ चल तो रहा है स्वाभाविक रूप से, किंतु इसका विधाता जो है, इसका विधायक जो तत्व है, विधायक विधायक जी मत समझ लीजिएगा, एमपी एमएलए वाला, एमएलए वाला विधायक नहीं, इसका विधायक जो तत्व है वह ब्रह्म है, वह ईश्वर है। तो यह इस संसार में जो कुछ भी अनादि काल से चल रहा है, उस सबका वह ब्रह्म दृष्टा है, अकायम है, उसका शरीर नहीं, हड्डियां नहीं, मांसपेशियां नहीं, लिगामेंट्स नहीं, स्नायु नहीं, ठीक, उसके वेन्स नहीं, आर्टरी नहीं, इन सब से मुक्त है। वह सूक्ष्माति सूक्ष्मम, सूक्ष्म से भी अतिशय अतिशय सूक्ष्म तत्व है ब्रह्म, जिसको ईश्वर हमारे वैदिक ऋषियों ने कहा है। खोपड़ी चकरा जाएगी आदमी की ये वाला ईश्वर समझने के लिए। तो इसलिए वेद को पढ़ना जरूरी है, उपनिषद पढ़ना जरूरी है, ताकि आप अपने ऋषियों के ज्ञान को थोड़ा समझ सकें कि आपके ऋषि लोग किस स्तर पर जाकर के विचार कर रहे थे, कहां तक वो पहुंचे थे। वो एक बिल्कुल शुद्ध वैज्ञानिक तत्व की बात कर रहे थे, और उसको हम कहां पर लेकर के चले आए। उस ईश्वर को हमने क्या बना दिया जो केला भी खा लेने से नाराज हो जाता है। उसको हम वहां लेकर के चले आए। ठीक है, आज इतना ही। थोड़ा सा मंत्र खुद से भी कभी कभी देखा करिए। मैं अगली बार से प्रयास करूंगा कि आगे का मंत्र मैं आपको पृष्ठ उसको डाल दूं। और एक रविवार ऐसा करेंगे कि हम सब लोग चर्चा करेंगे। अगले रविवार ऐसा करते हैं, कोई मंत्र नहीं लेंगे, हम सभी चर्चा करेंगे। जिसकी जो शंका है, जिसकी जो भावना है, जिसको जितना समझ में आया है, उस पर चर्चा करेंगे अगले रविवार। ठीक, आज के लिए इतना पर्याप्त है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मेरे साथ बोलिएगा। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओके।